एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर आपका अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं ये क्या लेकर के आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने इतनी तरह के आटे जो हैं ये घर में पीस रखे हैं। घर में ही मैंने आटा चक्की ले रखी है और ये आटा चक्की से भी अब आपको मिलवा देती हूँ। काफ़ी पुरानी है, तो इस पुरानी आटा चक्की जो मेरे अब तक भी काम दे रही है, बहुत ही अच्छे से काम दे रही है। और ये देखिए, ये इसका लगभग 4 किलोग्राम इसमें कोई भी ग्रेन्स आ जाते हैं। इतना बड़ा इसका ये टब है और पीसने के लिए, इसमें आटा पीसने के लिए मैं काम लेती हूँ। और ये देखिए, इस पे ये ढक्कन भी होता है और फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा होता है। नीचे का ड्रम इसका कुछ इस तरह का है। इसके ऊपर ये ढक्कन लगा होता है, चारों तरफ ये रिंग है। 5 किलो के लगभग 5 किलोग्राम आटा इसमें आ जाता है। ऊपर 4 किलोग्राम ग्रेन्स साबुत अनाज आता है और यहाँ 5 किलोग्राम तक आटा आ सकता है। ये इसके चारों तरफ गास्केट लगी हुई है जो इसको टाइटली इस ढक्कन से क्लोज़ कर लेती है। और ढक्कन में ये चारों तरफ से ये क्लिप लगा देने होते हैं ताकि आटा किसी भी तरह से ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए और आटा बाहर ना आए। और इस तरह से इसको हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ये सामने ये जो खुली जगह दिख रही है, यहीं पे हमें ये ड्रम लगाना होता है। दोनों तरफ जालियाँ रखी हुई हैं, तो चूँकि ये चक्की जिस समय चलती है उस समय इसका फ़ैन बहुत तेज़ी से चलता है, तो उसको ठंडक देने के लिए या जो भी पर्पज़ हो, कुल मिलाकर ये जालियाँ भी इसमें रखी हुई हैं। और इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। और ये स्थान है वो जहाँ हमें जाली लगानी होती है। मोटा बारीक आटा पीसने के लिए, दलिया पीसने के लिए ये स्थान है। और इसके साथ में 7 से 8 जालियाँ, जहाँ तक मुझे याद है, आई थी। और वो जालियाँ हम इस तरह से लगाते हैं और फिर इसको फिक्स कर देते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको करने में। और वैसे तो अधिकतर आटे की जाली ही लगानी होती है मुझे, तो आटा पीसने के लिए तो मैं वही एक ही जाली रखती हूँ। और एक चीज़ बताना भूल गई, ये एक और स्विच है, ये दरवाजे से अटैच्ड होता है। और इस स्विच से क्या है कि ये बंद रहता है। अब यहाँ देखिए, ये मैंने लगभग 2 किलो गेहूँ डाल दिए हैं इसमें, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके। और ये इसका दलिया पीसने की छलनी है, जाली है। ये जाली अगर हम लगाएंगे तो दलिया पिस जाएगा, गेहूँ का दलिया हमारा तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दूसरी और भी जालियाँ हैं जिनसे हम थोड़ा और मोटा या और मोटा आटा वगैरह पीस सकते हैं, आटा पीस सकते हैं, बेसन पीस सकते हैं। तो इसके साथ में जो बाकी जालियाँ आई थी वो भी हैं। और ये ब्रश है जो इसकी साफ़ सफाई में काम आता है। और इस तरह से ये चक्की जो है बहुत ही उपयोगी चीज़ है। क्यों उपयोगी है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ये लीजिए, मैंने चालू कर दी है इसको। और ये देखिए, धीरे धीरे से ये गेहूँ इसमें अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। आगे से दरवाज़ा इसका बंद है, अगर दरवाज़ा खोल देंगे तो ये चक्की अपने आप ही रुक जाएगी, हमें बंद करनी भी नहीं पड़ेगी, दरवाज़ा खोलते ही रुक जाएगी। इसका सेंसर दरवाजे में ही लगा हुआ, मैंने आपको दिखाया था, छोटा सा बटन। और इस तरह से 2 किलो आटा पीसने में, 2 किलो गेहूँ पीसने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय हमें लगा होगा। और इस तरह से ये दलिया पीसने की जाली दिखा रही थी मैं आपको। और ये इस तरह से हमारा सारा गेहूँ पीस करके तैयार हो गया है, आटा बन गया है। और फ्रेंड्स, अब इसका जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है इसे खोलकर इस तरह से इस घुंडी को घुमा करके हम इस ड्रम को बाहर ले सकते हैं। ये देखिए, अब इस ड्रम के अंदर आटा है। और इस आटे को हमें अपने स्टोरेज बॉक्स में निकालने के लिए, कंटेनर में निकालने के लिए, हमें इसके ऊपर का ये हिस्सा हटाना होगा। और ये हिस्सा हटा करके हम आराम से किसी भी बड़े शावल से या बड़े चम्मच से हम इस आटे को अपने कंटेनर में निकाल सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, आटा भी कितना बढ़िया पिसा है। जैसा हम चाहते हैं, मोटा बारीक चाहें जैसा आटा हम इससे पीस सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये मैं बाजरा का आटा पीस रही हूँ। बाजरे का आटा पीसने के लिए भी आटे के लिए हमें लगभग वही जाली रखनी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, अधिकतर वही जाली लगी रहती है। ये बाजरे का आटा पीसकर 1 किलो बाजरा मैंने पीसने को लगाया था और 5 से 6 मिनट लगे हैं इसमें। और ये देखिए, बाजरे का आटा भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है।
और इस तरह से हम इसको वापस से फिक्स कर देते हैं। और जैसे ही अनाज हमारा पिसता है, यहाँ मैंने चने की दाल लगाई थी और लगभग 1-1.5 किलो चने की दाल मैंने इसमें पिसने के लिए लगाई थी, जो बेसन पिस करके तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा बारीक और ताज़ा बेसन पिसा है। देख लीजिए, फ्रेशनेस तो इस बेसन की देखते ही बनती है। जो हम बाज़ार से बेसन लेकर आते हैं, तैयार बेसन जो लाते हैं, क्या वो इतना ही फ्रेश दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, हमें इसी वजह से ये आटे या बेसन वगैरह घर में पीसने की ज़रूरत है, क्योंकि रेडीमेड जो आटे आते हैं कीटाणु रहित बनाए रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो कि कीटाणु मुक्त तो रखते हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। लीजिए, ये काले चने का आटा अब मैं पीस रही हूँ। मल्टीग्रेन आटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, घर में पीसती हूँ। तो पहले क्या है कि काला चना, ज्वार और जौ एक साथ पीसती थी। इस बार आपको तीनों चीज़ अलग अलग पीस करके दिखा रही हूँ मैं। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स जिनकी मैं बात कर रही थी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं कि 5 से 10 किलो की पैकिंग में उपलब्ध होते हैं, तो हमें वही लेना पड़ता है। ये लीजिए, अब वो काला चना पिसने के बाद मैंने इसमें ज्वार डाल दी है और ये ज्वार भी उतनी ही आसानी से, देख लीजिए, इसमें पिस रही है धीरे धीरे। और एक तो बड़ी पैकिंग में लेना पड़ता है, जबकि हम इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा भी पीस सकते हैं कि 1 किलो या आधा किलो भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो ग्रेन्स को परख करके, छान करके काम लेते हैं, वो शुद्धता है जो अलग। इसके अलावा चक्की से पिसवा, जब हम, ठीक है, अब हम ग्रेन्स ले करके चक्की से भी पिसवा सकते हैं। तो इसके लिए एक तो हमें वक्त बेवक्त जाना पड़ता है, साबुत अनाज ले करके चक्की पर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें ये तो है नहीं कि 1 किलो पिसवा लाए या आधा किलो पिसवा लाए, क्वांटिटी भी ज़्यादा ही पिसवानी पड़ती है। और हाइजीन की भी, घर में अगर पीसते हैं तो पूरी गारंटी है, आप जानते हैं। तो इसके अलावा प्योरिटी की भी गारंटी है। ये लीजिए, ज्वार का आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसा सफ़ेद झक आटा हमारा ज्वार का तैयार हुआ है। अच्छी क्वालिटी की देख करके हम ज्वार लाते हैं, तो क्यों ना उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम घर में ही उसका आटा बनाएं और इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य के लिए एक ज़्यादा उत्तम चीज़ प्रोवाइड कर सकें हम अपने परिवार के लिए। और घर में एक तो हाइजीन का पूरा ध्यान रहता है, प्योरिटी का भी गारंटी रहती है। इसके अलावा हम बेस्ट क्वालिटी का देख करके अनाज लाते हैं। ये जौ है, ये छिले हुए जौ आते हैं बाज़ार में, छिले छिलाए जौ आते हैं, जिन्हें हम ले करके और आटा पीस सकते हैं। तो इनको भी मैंने छान करके, फटक करके साफ़ कर लिया है। और इसको, ये जो बेस्ट क्वालिटी के, ये देखिए छान रही हूँ, तो इनको छान करके और बेस्ट क्वालिटी के जौ ले करके हम घर में इनको पीस सकते हैं, इसका आटा बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रेन्स उसमें डाल करके तैयार कर सकते हैं। जबकि बाज़ार में मिलने वाले मल्टीग्रेन आटे में जो चीज़ सस्ती होती है, जो ग्रेन सस्ते होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो महंगे होते हैं वो कम होते हैं। जबकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। और फ्रेशनेस तो है ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके पीस रहे हैं। अब कुछ आटे तो ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा पीस कर रख लिए जाए तो ख़राब ही हो जाएंगे। एक तो मल्टीग्रेन आटे ही होते हैं, बाजरे का आटा भी इसी श्रेणी में आता है। बाजरे का आटा भी बहुत सारा एक साथ पीस कर नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ और जिसकी मैंने अब तक बात नहीं की है, वो है आटा छानने की। फ्रेंड्स, इस चक्की से पिसे हुए आटे को छानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है आटा छानने की इस छलनी में। तो देखिए, मैंने कितनी तरह के आटे पीस करके तैयार कर रखे हैं और ये मैं अभी आपको डिस्प्ले कर ही रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये सब तरह के बिल्कुल शुद्ध आटे घर में ही चक्की में तैयार किए गए हैं। महंगा अनाज हम खरीद करके लेकर आते हैं तो आटा भी उसी क्वालिटी का हो। और इसके अलावा बहुत से ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे चावल हैं, दालें हैं, मसाले हैं, इनको हम पीस सकते हैं। वक्त बेवक्त ग्रेन्स को पिसवाने के लिए हमें भागना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कम क्वांटिटी में हम पीस सकते हैं अपने ग्रेन्स को। जैसे बाजरे का आटा तो और मल्टीग्रेन आटा वगैरह थोड़े थोड़े पीस कर काम लेने चाहिए। और कुछ आटे, ये आटे जो होते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
और दलिया भी हम बना सकते हैं इससे। मैंने जो आपको शुरुआत में मोटी छलनी बताई थी उसको लगा करके हम दलिया बना सकते हैं। कुछ आटे ऐसे होते हैं जिन्हें मोटा आटे की ज़रूरत होती है, मोटे बेसन की ज़रूरत होती है बहुत सी रेसिपीज़ के लिए, जैसे चावल के आटे की ज़रूरत होती है और गेहूं के मोटे आटे की ज़रूरत होती है चूरमे के लिए या ये गोंद पाक के लिए, और चना दाल के मोटे आटे की ज़रूरत होती है जैसे बेसन की चक्की या बेसन बर्फ़ी जो हम बनाते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम चाहें जैसा मोटा या बारीक आटा भी पीस सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पापड़ की रेसिपी में कि मैं पापड़ की, चूँकि मूंग और उड़द की दाल के बनते हैं और मूंग उड़द की दालें कितनी महंगी आती हैं फ्रेंड्स, आपको भी पता है, तो उनका आटा भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये देखिए, अब ये इतने तरह के आटे मेरे पिसे रखे हैं और पापड़ों का आटा भी चूँकि घर में बन जाता है तो शुद्धता की भी गारंटी रहती है और कोई क्षति भी नहीं होती है, कोई कमी भी नहीं आती है आटे में। जितना हमने दालें ली है उतना ही आटा पिस कर के सामने आता है। तो फ्रेंड्स, आज ये आटा चक्की का, हालांकि आटा चक्की मेरी बहुत पुरानी आटा चक्की का रिव्यू मैंने आपके सामने रखा है, हो सकता है आपके लिए उपयोगी हो। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई हॉबी के साथ में, तब तक के लिए